तो मित्रों, कल सबसे पहले एक बार हम अपना पाठ्यक्रम देख लेते हैं, कहाँ से हमने प्रारंभ किया है, आज का हमारा विषय क्या होने वाला है। तो अभी तक के इससे पहले के 2 सेशन में हमने भारतीय गणित एक परिचय, जिसके अंतर्गत हमने गणित का परिचय, वैदिक गणित की विशेषताएँ, त्रैराशिक नियम, लगत ये सब देखा, ना? और कल की कक्षा में हमने देखा कि विभिन्न-विभिन्न ग्रंथों में अंकों का मान किस प्रकार से है, लीलावती में कहाँ तक मान है, आर्यभट्टियम में कहाँ तक मान है। उसके बाद हमने कल वैदिक गणित के कुछ सूत्रों को भी हमने उसका अर्थ और कुछ उदाहरण देखे थे। आज का जो हमारा ये सत्र होने वाला है, आज के सत्र का प्रारंभ हम सबसे पहले भारतीय गणितज्ञों का योगदान, इससे प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आगे हम इस सत्र के अंत में बीजगणित का परिचय, लीलावती में बीजगणित, इन सबको देखेंगे। ठीक है? आज हम दूसरी इकाई का खंड 2 दूसरा भाग लेने वाले हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम भारतीय गणितज्ञों का योगदान, ये विषय लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है? इस इकाई में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? इस इकाई में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गणित का प्रादुर्भाव, है ना? कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई? आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त, क्योंकि ये गणित के सबसे पहले शुद्ध गणित के आचार्य माने जाते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं है कि आर्यभट्ट से पहले गणित का प्रयोग नहीं हुआ, गणित का प्रयोग था, लेकिन आर्यभट्ट ने जो आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, वो पूरी तरह से गणना आधारित, मतलब कैलकुलेशन बेस करके पुस्तक लिखी। सबसे पहले आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जो है, ये गणित के आचार्य माने जाते हैं। इसके बाद महावीर आचार्य, श्रीपति, लल्ल, बहुत सारे और भी आचार्य हैं जिनको हम देखेंगे। इस वाले आज के सत्र में हम ये देखने वाले हैं कि जो अनेक जो गणित के हमारे आचार्य हैं संस्कृत में, इन्होंने अपने-अपने ग्रंथों में किस प्रकार से गणित को दर्शाया है ना? गणित के विषय में क्या-क्या कहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं आर्यभट्ट से, ठीक है? तो आर्यभट्ट से प्रारंभ करने से पहले एक एक बार मैंने आपको इससे पहले के सत्र में वेद, है ना? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदांगों में बता दिया था। तो वेदांगों के बाद सीधे आर्यभट्ट आदि नहीं आए। वेदांगों के बाद हमारा ऐसा रामायण जो है, ये आर्यभट्ट आदि से भी बहुत पहले की घटना है ना। तो रामायण में हम देखेंगे, रामायण महाभारत में गणित का कहाँ-कहाँ परिचय है, थोड़ा-सा वो देखेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारी इकाई प्रारंभ हो रही, इसमें है ना? अंकगणित पहले वेद में, ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद में, फिर यहाँ पे रामायण, महाभारत, पुराण। ये जो पुराण है मित्रों, ये पुराण जो है, ये रामायण और महाभारत के बाद रखते हैं, है ना? पुराण का स्थान रामायण, महाभारत के बाद आता है। यद्यपि ये बहुत पुराने ग्रंथ हैं, फिर भी रामायण और महाभारत की कहानियाँ पुराणों में है। तो जब पुराणों में रामायण और महाभारत की कहानियाँ है, तो अंडरस्टूड है कि रामायण जो है, पुराणों के पहले की है। ठीक है? तो अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अंकगणित जो है, वेदों में कैसे आया? कहाँ है? ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, पुराण में। ठीक है? तो ये जो अंकगणित है, ये है क्या? तो संसार के प्रायः सभी देशों में गणित का प्रारंभ अंकों तथा गिनती से ही हुआ, है ना? क्योंकि मैथ्स है, बिना बिना डिजिट के मैथ्स नहीं है। ठीक है? तो यही गिनती कुछ काल पश्चात अंकगणित में परिवर्तित हो गई। मतलब जहाँ पे अंकों के साथ गणित किया जाता है, वो अंकगणित हो गया। दीर्घकाल बीतने के बाद गणित रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएँ हुई। मतलब सबसे पहले यही कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले जो गणित आया, उसमें सबसे पहला गणित आया हमारा अंकगणित। अंकगणित के बाद ही बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सब आए। वस्तुतः विश्व की सबसे बड़ी देन संख्याओं का आविष्कार है ना? तो मतलब ये यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि संख्याएँ जो कि आई, ये सबसे पहले इंडियन लिटरेचर में ही प्राप्त होता है, वेदों में ही प्राप्त होता है, क्योंकि वेद हमारे इस दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ हैं,
इसमें इससे किसी को कोई असमंजस नहीं है। सब इसको स्वीकार करते हैं कि वेद सबसे पुरानी किताबें हैं, ठीक है? तो वेदों में संख्याओं का वर्णन है, तो इसका मतलब संख्याएँ हमने सबसे पहले भारत में प्रयोग हुई, ठीक है? इसके बाद गणित शास्त्र की संख्या शाखाएँ देखेंगे कि गणित कितने प्रकार की होती है। तो मॉडर्न टाइम में भी आप लोग जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गणित मैथ्स होता है ना? अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित। अब यहाँ अंकगणित को पाटीगणित कहा गया है। तो कल जब मैं आपको भास्कराचार्य के बारे में पढ़ा रहा था, तो भास्कर के बारे में पढ़ाते-पढ़ाते मैंने आपको ये बात बताया था कि ये जो भास्कर ने जो लीलावती लिखी, ये लीलावती में वो अपनी बेटी से कुछ गणित के अ, कुछ सम्स को सॉल्व करवा रहे हैं, उसको जोड़, घटाव आदि दे रहे हैं। तो वो उसको पाटी पे कर रही है ना? स्लेट पे कर रही है। तो अंकगणित को पहले पाटीगणित भी कहा जाता था क्योंकि इसको करने के लिए हमें स्लेट की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है? भारतीय गणित शास्त्र की परंपरा के अनुसार जब लकड़ी की पट्टी पर लिखकर हिसाब लगाया जाता है, तो उसे पाटीगणित के नाम से जाना जाता है। उसमें पाटी के ऊपर बालू या मिट्टी बिछाकर गणना करने की प्रथा थी, है ना? तो जैसे आजकल हम हमारे पास जो बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जैसे हम करते हैं, स्लेट होता था, तो उसपे हम लिखते थे चॉक से। लेकिन पुराने समय में वो उस तरह का काला नहीं था, ना ही चॉक की व्यवस्था रही होगी, तो उस समय क्या करते थे, उसपे एक धूल या कुछ बालू बिछा कर के उसके ऊपर उसको जोड़-घटाव करते थे। उसके बाद जब वो हो जाता था, फिर उसको दोबारा इस तरह से साफ कर दिया जाता था। ठीक है? तो पाटीगणित को अरबी में इल्म हिसाब अल-तख्त, ठीक है, ये कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको अगर आपको इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, आज मैं आपके कुछ प्रश्नों को भी देख रहा था ना, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखिए, यहाँ एक प्रश्न को देखते हैं हम, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, ये आपका असाइनमेंट है 2024-25 का, ठीक है? ये मैंने नेट से निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। तो इसमें इस तरह के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, परीक्षा में भी लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे। अंकगणित के प्रादुर्भाव पर लेख लिखिए, है ना? दैनिक जीवन में गणित के योगदान को उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। तो ये सब बताने के लिए आपको जब आप अंकगणित समझाएँगे, तो अंकगणित समझाने से पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई अंकगणित है क्या? इसका प्रारंभ कैसे हुआ? गणित की शाखाएँ कितनी हैं? तभी तो जब आप अंकगणित को बता रहे हैं, तो दूसरी शाखाओं का भी नाम गिनाएँगे कि हाँ, बीजगणित है, रेखागणित है, ठीक है? इसके बाद फिर आप बताएँगे कि गणित को अरबी में अंकगणित को पुराने समय में पाटीगणित कहते थे और अरबी में इसका नाम इल्म हिसाब अल तख्त, है ना? कि जिसको तख्त पर जो हिसाब लिखा जाए, ऐसा गणित कहा जाता है, ठीक है? और धूलीकर्म को हिसार अल गुबार, जो धूलीकर्म कहते हैं करते हैं मतलब उसके ऊपर धूल बिछा कर के उसको बार-बार मिटाना कहते हैं, इस तरह पे हिसाब अल गुबार कहा गया है। उसके बाद ज्यामिति की उत्पत्ति यजुर्वेद के सुल्ब सूत्र में, ये मैं आप लोगों के लिए सारा पढ़ूँगा नहीं, इसमें जहाँ-जहाँ मुझे समझाने वाली बात आएगी, मैं आप लोगों को वो समझाते चलूँगा और जहाँ मुझे लगेगा कि ये सिर्फ़ रीड करने वाला है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ आप लोग इसको स्वयं से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ज्यामिति की उत्पत्ति यजुर्वेद अ, तथा शुल्ब सूत्रों से मानी जाती है ना? तो यजुर्वेद शुल्ब सूत्र जो है लगभग-लगभग 300 से 500 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो ईसा पूर्व से पहले ही ज्यामिति का जो प्रयोग है वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ देखिए, गणित की उपयुक्त शाखाओं में से अंकगणित का लौकिक व्यवहार में प्रयोग अधिक देखा जाता है क्योंकि संख्या के बिना कोई भी जागतिक व्यवहार संभव नहीं हो पाता, है ना? तो यही बात वहाँ आपको अभी पीछे प्रश्न में पूछा गया था। प्रश्न में आपको ये पूछा गया था कि ये जो संख्याएँ हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार अपना प्रभाव दिखा रही है? देखिए, ये प्रश्न था ना कि दैनिक जीवन में वैदिक गणित के योगदान। तो इसी तरह से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रही है? तो दैनिक जीवन को प्रभावित कैसे कर रही है? यहाँ लिखा हुआ है कि संख्या के बिना कोई भी जागतिक, ना जागतिक का मतलब हुआ जगत से संबंधित, संसार से संबंधित। मतलब आप बाहर जाते हैं, आप कुछ सामान खरीदते हैं, आप गाड़ी से जाते हैं, तो भी वहाँ आपको किराया जोड़ना पड़ता है, आप कुछ ऑनलाइन भी लेते हैं, तो भी आपको मतलब कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। चाहे सामान ना भी खरीदे, कुछ सामान ले जैसे कि पुराने समय में विनिमय होता था, गेहूँ दे दिया, दूसरे से चावल ले लिया, तो उसका भी एक हिसाब होता था। तो जागतिक का मतलब हुआ जगत से संबंधित व्यवहार, ठीक है? तो वैदिक साहित्य में ही अंकगणित अपने अस्तित्व में आ चुका था।
संस्कृत साहित्य मुख्यतः 2 वर्गों में विभक्त है, वैदिक और लौकिक। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा। वैदिक साहित्य में क्या है, इसमें आता है वेद, ठीक है? और वेदों के बाद आए ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आए उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण नहीं, उपनिषद ब्राह्मण से पहले आया आरण्यक ग्रंथ, आरण्य के बाद उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद के बाद वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, है ना? देखिए यहाँ लाइन से लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। ये आए, इतना जो है वेदांग तक इसको हम वैदिक साहित्य बोलते हैं। इसके बाद रामायण, महाभारत, पुराण ये जो है ये हमारा लौकिक साहित्य में आता है क्योंकि ये लोक से संबंधित है, हमारे समाज से संबंधित है। ठीक है? अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले साहित्य में, वैदिक वाले साहित्य में अंकगणित की परंपरा कैसी थी? मतलब कहाँ-कहाँ आपको अंकों का प्रयोग सबसे पहले मिल रहा है? तो अंक विद्या जो है, वो अंक विद्या अर्थात अंकों की गणना सर्वप्रथम वेद मंत्रों में ही प्राप्त होता है, जैसे कि एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए। ये जो अक्ष सूक्त है, अक्ष सूक्त के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। अक्ष सूक्त ऋग्वेद में एक अक्ष सूक्त है, जहाँ एक जुआरी है जो कि जुए में सब कुछ हार गया है, हारने के बाद वो पासों को धिक्कार रहा है ना? अक्षों को धिक्कार रहा है कि ये अक्षों की वजह से मैं हार गया, ये अक्ष बहुत बेकार है, इनसे नहीं खेलना चाहिए, इस तरह की बातें कर रहा है। तो वहाँ पर एक मंत्र में आया है कि वहाँ अक्षरों के ऊपर 1, 2, 3, 4 इत्यादि अंक आए हैं ना, तो वहाँ अक्षों के ऊपर अक्ष समझते ना आप लोग? अक्ष मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था, जो पासा नहीं होता, पासा जो होता है, जिस इधर 1 लिखा होता है, तो इधर 6 लिखा होता है ना? इधर 5 लिखा होगा, तो इधर 2 लिखा होगा क्योंकि इसका मान 7 आता है। वहाँ पे कई बार ऐसे पासों का भी वर्णन हुआ है जिसमें 8 भी लिखा होता था। देखिए, ठीक है? डाइस। हुँ। इंद्रेण युजाः निसृजन्त वाघतो, उसके बाद एक मंत्र में आया है ऋग्वेद में, व्रजम गोमन्तम अश्विनाम सहस्त्रम मे ददतो अष्टकर्ण्यः श्रवो देवस्कृतः, है ना? वहाँ पर अच्छा, ये वाली बात भी मैंने आपको कल बताई थी कि वेदों में ऐसा आया है कि जो पुराने समय में लोग होते थे, वो अपनी गायों पे, क्योंकि गोधन होता था, वो गायों की कानों पर ना निशान बना देते थे। आजकल भी हम देखते हैं ना येलो कलर के टैग होते हैं, वो टैगिंग कर देते हैं गायों को। तो पुराने समय में भी ऋग्वेद में ये बात मिलती है कि लोग जो है अपने गायों को किसी ऋषि ने 8 नाम का 8 अक्षर ये बना दिया था कि वो अपनी गायों को पहचान पाए। और एक हमने कल भी देखा था, एक मिथुन वाली भी बात आई थी। एक जो ऋषि है उसमें उसने अपनी गायों के कान में मिथुन का चिन्ह बनाया हुआ था। ठीक है मित्रों? चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पंचदश, एकादश इस तरह की जो है संख्याओं का भी प्रयोग मिलता है। त्रीणि, शतानि, त्रिसहस्त्राणि, त्रिंशत्, इनमें से कम आपको 1-2 मंत्र तो ज़रूर याद कर लेने, ये सारे मंत्र हैं। ऋग्वेद में जितने भी श्लोक आए हैं उनको मंत्र कहते हैं, ठीक है? तो ये जो इनमें से कोई 1-2 भी आप याद कर लें और आपको परीक्षा में पूछा जाए कि ऋग्वेद में वेद में अंकगणित पर लेख लिखिए, तो आपको 1-2 मंत्र याद होना चाहिए। एक कम से कम ये वाला ही, ये सबसे आसान है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। त्रीणि शतानि त्रिसहस्त्राणि त्रिंशच्च नवच, ये ऋग्वेद में आया है, ठीक है? मतलब त्रीणि शतानि वो कह रहे हैं 300, त्रिसहस्त्राणि 3000, त्रिंशत् मतलब 30 और 9। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये एक एक संख्या को बताने के लिए कह रहे हैं वो। देखिए, वो कह रहे हैं त्रीणि त्रीणि शतानि मतलब 300, ठीक है? यहाँ देखिए, ये इस तरह से संख्याओं को पहले बोला जाता था। उसके बाद त्रिसहस्त्राणि, उसके बाद कह रहे हैं, ओह! सॉरी, ये मैंने एक ज़्यादा लिख दिया। हुँ। सबसे पहले कह रहे हैं त्रीणि शतानि, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं त्रिसहस्त्राणि, उसके बाद कह रहे हैं 3000, तो ये हो गया हमारा 3000। उसके बाद कह रहे हैं त्रिंशत्, उसके बाद कह रहे हैं 30, उसके बाद कह रहे हैं 9। ये एक एक तरह का ये एक नंबर है, ठीक है? अब इसको ऐड कर लीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3। तो 3339 को वो इस तरह से वहाँ कह रहे हैं कि इस तरह से वहाँ पे एक अंकों का प्रमाण मिलता है, ठीक है? इसके बाद संख्या लेखन में बताया जाता था, जैसे 21 कहना हो तो 1 प्लस विंशति, एकविंशति,
इस तरह का प्रयोग भी मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में ऐसा प्रयोग मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? ऋग्वेद में ऐसा प्रयोग मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि वैदिक काल के लोग संख्याओं का प्रयोग करते हैं, ठीक है। है ना? जैसे कि मान लीजिए वर्तमान समय में हम किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जैसे कि मान लीजिए नोट, है ना? हम नोट का प्रयोग कर रहे हैं तो ज़्यादा नोट की हम बात नहीं कर रहे कि हम भाई नोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हो सकता है किसी तरह से अगर ये दुनिया समाप्त हो जाए और हज़ारों साल बाद दोबारा से प्रारंभ हो तो धरती के नीचे से अगर कुछ किताबें मिले या कुछ ऐसे पुस्तकें मिले जिसमें या कहीं से कुछ ऐसा तथ्य मिल जाए कि जिससे पता चले कि नोट का प्रयोग करते थे। तो भाई जो चीज़ हम अपने जीवन में रोज़ व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं जाता है ना? तो वैसे ही वो संख्याओं का प्रयोग इतना ज़्यादा नॉर्मल था उस समय कि 1 से 100 तक संख्या गिनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको वेदों में। क्योंकि वो नॉर्मल है, सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्यों वहाँ पे काउंटिंग और मैथ्स के सम सिखाएँगे, है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह का वर्णन मिलता है, इसके बाद आगे भी 1-2 मंत्र और देख लेते हैं, जैसे यह एकश्चरस्निचरणीनां वसूनारिभ्यजति इन्द्रः पंचचक्षीणाम्, ठीक है? तो 5 संख्या लेखन का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। चलिए, आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक और उदाहरण है कि ऋग्वेद के एक मंत्र में आलंकारिक रूप से वर्ष के 360 दिनों को बताया गया है कि एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, ठीक है? और ये बताया गया है कि जैसे एक चक्र होता है, मान लीजिए कि ये एक चक्र है, तो इस चक्र में जैसे कि ये 360 कोई अराएँ लगी हुई है ना, ये जो इसमें इस तरह से अरा लगी होती है, अब वो इसको कह रहे हैं कि जिस तरह से मान लो कोई पहिए में ऐसे 360 अराएँ लगी है, उसी तरह से 1 साल में 360 दिन होते हैं। ठीक है? द्वादशः प्रदयश्चक्रम् एकं त्रीणि नभ्यानि कौ तच्चिकेत तस्मिन् साकं त्रिंशता नवा शंकवो अर्पितः षष्टिर्न चलाचलासः। ठीक है? तो यहाँ पे ये बताया गया कि जिस तरह से एक वर्ष में जिस तरह से एक उदाहरण दे रहे हैं कि चक्र तो था ही, चक्र तो उस समय फ़ेमस था, प्रसिद्ध था। तो जिस तरह से चक्र में 3 ये कील लगी हुई है 360 उसी तरह से मान लो कि ये हमारी 1 वर्ष में भी 360 दिन होते हैं। इसके बाद वेदों में संख्याओं का प्रयोग ये मैंने आपको कल बता दिया था, इसलिए अभी मैं इसको विस्तार से नहीं बताऊँगा, ठीक है? ये मैंने आपको कल बताया था कि ये जो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, संख्याओं को लिखने का नियम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये ऋग्वेद में है, भास्कराचार्य के ग्रंथ में, लीलावती में है ना? आर्यभटीय में, सभी ग्रंथों में लगभग-लगभग एक समान है। ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी है, तो ये आप स्वयं से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यजुर्वेद में याग पद्धति, है, यजुर्वेद जो है, ये पूरी तरह से यज्ञ को समर्पित है। हमारे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है वो स्तुतिपरक मंत्र हैं और यजुर्वेद में जो है वो यज्ञपरक मंत्र है, ठीक है? सामवेद में जो है वो गानपरक मंत्र है और जो अथर्ववेद में है वो लगभग वो मारण, मोहन जो उच्चाटन आदि क्रियाएँ होती है, हमारी जादू-टोना आदि से संबंधित बहुत सारे, ये सब उसमें लगभग है। तो आप इसको ये समझिए कि यजुर्वेद से यहाँ मंत्र दिया गया है, तो यजुर्वेद में ज़्यादातर मंत्र किससे संबंधित है? याग से संबंधित। तो यज्ञ में उनका प्रयोग होता है। तो वहाँ एक मंत्र में इस तरह से आया है, एकाचमे, त्रिशश्चमे, है ना? तिस्रश्चमे, पंचचमे, पंचचमे, सप्तचमे, है ना? तो यहाँ पे वो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 मतलब इस तरह से गिनती को एक-एक छोड़ करके वो कह रहे हैं और 33 प्रभृति अयुग्म साम मुझे यज्ञ से सिद्ध हुए। मतलब इतने सारे जो अयुग्म हैं, ऐसा साम यज्ञ जो है, वो मुझे सिद्ध हो, वो मेरा सिद्ध हो जाए। ठीक है? इस तरह से आगे भी आप आगे पढ़ लेंगे। एक और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इसको मैं अभी आपको पढ़ नहीं रहा। ठीक है? ये चतुष्टोम वाला भी अभी हम स्किप करते हैं। उसके बाद ये देखते हैं, ये सारा मैंने आपको लिए पढ़-पढ़ के जो इम्पोर्टेंट है, कुछ समझाने वाला है, मैं साथ-साथ में समझाते चलूँगा और आप लोगों को बताते भी चलूँगा। ठीक है? तो एकपदीं, द्विपदीं, त्रिपदीं, चतुष्पदीं, अष्टापदीं भुवनानुप्रथमन्तं स्वाहा इस तरह से वहाँ पे वर्णन आया है, ठीक है? और इससे भी पहले हुँ, ये वाला हाँ, ये मंत्र अलग है, ये मंत्र अलग है, ठीक है? तो
द्विपदा या चतुष्पदम, यहाँ जो है इसमें यजुर्वेद में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी इस तरह के संख्याओं का प्रयोग किया गया है ना कि एक पदी की संख्या मतलब 1 डिजिट की, 2 डिजिट की, 3 डिजिट की, 4 डिजिट की, इस तरह की संख्याओं का प्रयोग किया गया। वहाँ बस यहाँ बस यही बताया गया। ठीक है? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पवमान पर्व, पवमान पर्व जो है सामवेद का है। सामवेद में आई थिंक 5 पर्व हैं, वहाँ पे पवमान पर्व जो है उसमें इस तरह का एक मंत्र आया है जिसके अंतर्गत संख्याओं ऋषि पराशर जो है स्तुति करते हुए संख्याओं का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है? आगे ये बहुत फ़ेमस मंत्र है। ये जो है ये मंत्र जो है ऋग्वेद में भी है। न सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमि सर्वतो चतुष्टयं सांगुलं तत् वृत्वा तितिष्ठत सांगुलम्। तो ये जो है इसमें विराट पुरुष की एक कल्पना की गई है कि एक विराट भगवान है और जो है उनके क्या-क्या हैं हजार-हजार सिर है, हजार-हजार पैर है, हजार-हजार आँखें हैं। ठीक है? ये आप स्वयं से पढ़ लेंगे, यहाँ मुझे ऐसा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। समझाने की आएगी कुछ समझाने वाला होगा तो मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि अथर्ववेद के एक मंत्र में 4 से लेकर 20 तक की संख्याओं निम्न रूप से दी गई है। आथर्वणाम चतुर्ऋचेभ्यो स्वाहा, है ना? देखिए कैसे किस तरह से संख्याओं को बढ़ा रहे हैं। चतुर्ऋचेभ्यः, है ना? पंचर्चेभ्यः, षडर्चेभ्यः, है ना? सप्तर्चेभ्यः, मतलब इ इस तरह से इन्होंने जो है संख्याओं को 4 से 20 तक की संख्याओं का वहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में अंकगणित। तो एक ब्राह्मण ग्रंथों में अंकगणित कैसे है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में एक जगह आया है कि 101 विधि के शरीर का 7 विधियों में परिवर्तित कैसे होता है, ये सारा दिखाया गया है। इसमें भी कुछ बहुत समझाने वाला है नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। एक बोरिंग ना हो जाए ना सेशन, इसीलिए मैं आपको एक प्रश्न लेकर के समझाता हूँ, ठीक है? कि आपको लगेगा कि हाँ, असाइनमेंट कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे लिखना है, तो आप लोग का भी ध्यान थोड़ा-सा आएगा। देखिए, अब जैसे कि यहाँ से एक प्रश्न ले लेते हैं। उम, हुँ, ये रहा। असाइनमेंट से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, तो इस तरह से प्रश्नों के माध्यम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा फिर इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, जैसे यहाँ पर है उत्तर वैदिक काल में भारतीय गणित पर प्रकाश डालिए। तो इसी तरह से मित्रों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में अंक गणित पर प्रकाश डालिए। तो आपको ये सारा जो मैं यहाँ पे वाचन कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक तरह से ये नहीं है कि मैं किताब में लिखा हूँ और आपको आप पढ़ दे रहा हूँ बस। नहीं, नहीं। ये सब आपको इसी तरह से लिखना भी पड़ेगा। ये सारा आप संस्कृत में याद नहीं कर पाएँगे कि सहस्र शीर्षा पुरुषा ये पूरा आप एक तरफ से बोलना चालू कर दें और पूरा खत्म कर दें। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि कुछ उदाहरण ऐसे लेने हैं, जो आप याद कर सकें। 1 सेकंड कहाँ गया? चलिए, एक बार मैं चैट भी देख लेता हूँ, इन केस किसी ने कुछ पूछा हो तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ये रहा। चलिए, फिलहाल तो कुछ नहीं है, कुछ होगा तो आप लोग चैट पे ही लिखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, सेशन आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारा उपनिषद आया था, तो उपनिषद में ये मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि कहीं-कहीं पे राशि विद्या का भी प्रयोग है। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह अंक के लिए राशि विद्या बोला गया है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा होगा, ये रहा। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार अंक गणित को राशि विद्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है? उपनिषद कितने हैं, वो सारे यहाँ पे वर्णन है कि किस वेद में कितने उपनिषद हैं। इसके बाद एक जगह ये जो है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् ये मंत्र जो है ये कई सारे उपनिषदों में आया है, कई सारे उपनिषदों का ये जो है शांति पाठ है ना? अंत में आया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये जो है यहाँ पर एक पूर्ण की कल्पना की गई है। तो पूर्ण जिस पूर्ण की यहाँ पे कल्पना की गई है, ये पूर्ण भी एक तरह से अनंत की अवधारणा है। क्योंकि वो काउंटिंग से हट करके बता रहे हैं ना, एक इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी की भी बात हमें उपनिषदों में मिलती है, वो यहाँ पे बताया। इन्फिनिटी भी एक तरह की काउंटिंग ही है ना कि संख्याएँ कहाँ तक होती है? अनंत होती है।
तो ये इस अनंत की ही बात की गई है कि उसको उस ब्रह्म को संख्याओं में नहीं बाँधा जा सकता, 1-2 की संख्याओं में नहीं बाँधा जा सकता, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे अनंत देखिए, मैं जो अनंत की बात कर रहा था, इसी अनंत की बात एक बार एक यहाँ भी आई है कि मृत्यु के पश्चात जो है नाम पुरुष का परित्याग नहीं करता, मतलब नाम अनंत है ना? और विश्व देवा भी अनंत है। अतः पुरुष को अनंत लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो ऋषि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक के सॉरी अतः पुरुष अनंत लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है? तो यहाँ अनंत जो आया है, इस अनंत का मतलब ये हुआ कि वो कोई एक पर्टिकुलर लोक नहीं है। ऐसे कई लोक हैं, वो कई लोकों को पार करके कितने भी आप बता दें, उन लोकों को पार कर लेता है वो, ठीक है? जो नाम पर विजय पा लेता है। उसके बाद याज्ञवल्क्य और राजा जनक के संवाद में भी अनंत शब्द कई बार आए। तो आपसे एक शॉर्ट नोट में टिप्पणी पूछी जा सकती है ना? ये अनंत का प्रयोग वेद में वैदिक काल में ये अनंत का प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ? अनंत से आप क्या समझते हैं? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा कर देते हैं। हुँ। आगे इसके आगे ये सारा सहस्त्र मैंने आपको ये सहस्त्र वाली बात कल बताई थी ना 1000 वाली। 6 प्रकार के हमारे वेदांग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इसमें अलग-अलग त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ये सब आया, ये सारा आप देख लेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं लौकिक साहित्य। तो मैंने अभी आपको बताया था वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सब जो होता है ये हमारा वैदिक साहित्य होता है और लौकिक साहित्य होता है हमारा रामायण, महाभारत और पुराण। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, 100% पूछा ही जाएगा। परीक्षा में और असाइनमेंट के लिए भी आपको इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि रामायण में अंकगणित का प्रयोग कहाँ हुआ है? महाभारत में अंकगणित का प्रयोग कहाँ हुआ है? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ में अंकगणितीय परंपरा का उल्लेख प्राप्त होता है। वाल्मीकि रामायण केवल राम के जीवन वृत्त का उल्लेख ही नहीं करता, ये सारा आपको इसी तरह से प्रारंभ करना है परीक्षा में भी। बल्कि वहाँ पर सेना की संख्याओं के संबंध में गणित को भी बतलाया गया है, जो युद्ध-कांड के सर्ग 28 के निम्नलिखित पद्यों में होता है। तो देखिए, यहाँ पे शतं शत सहस्त्राणाम ये बता रहे हैं कि कितने क्या-क्या चीज़ कितने तरह की होती है। देखिए यहाँ पे, तो ये है, ये रहा, ये देखिए। कि 100 सहस्त्र कोटि एक नील को एक शंकु शंख कहा जाता है। 1 लाख शंकु को महाशंकु कहा जाता है। 1 लाख महाशंकु को विरिंद कहते हैं। ये सारा नीचे आपको एक चार्ट में भी बताया गया होगा, है ना ये? ठीक है? इस तरह से। इसके बाद 1 लाख वृंद को महावृंद, 1 लाख महावृंद को पद्म, 1 लाख महापद्म को महापद्म, 1 लाख महापद्म को खर्व। ये सब जो मैंने आपको कल बात बताई थी, हो सकता है यहाँ नाम थोड़े से अलग हों, लेकिन वही बात है, ठीक है? स्थानीय मान वाली, प्लेस वैल्यू वाली। उसके बाद महाभारत में कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है तो महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में विभिन्न विषयों का समावेश है जिसमें युद्ध वर्णन, गीता सार इत्यादि मुख्य विषयों के साथ-साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान, गणित, चिकित्सा, शस्त्र कला इत्यादि गौण विषयों का वर्णन भी प्राप्त होता है। ठीक है? महाभारत के आदि पर्व के द्वितीय अध्याय के पद्य संख्या 18 से 28 तक में अक्षौहिणी सेना के वर्णन के क्रम में गणितीय संख्याओं का वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत के युद्ध में कौरव-पांडव दोनों संख्याओं की संख्या मिलाकर कुल 18 अक्षौहिणी थे। है ना? मतलब आपको देखिए, अक्षौहिणी क्या होता है तो पहले तो आप ये समझिए। अक्षौहिणी एक तरह की सेना होती है, जिसके अंतर्गत 4 प्रकार की सेना होती है। जिसके अंदर हाथी, रथ, घोड़े और पैदल होते थे, है ना? तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी सेना में कई लाख पैदल, फिर घोड़े, रथ, हाथी इस तरह से होते थे। इनकी संख्या भी नीचे कहीं दिया होगा। आई थिंक देखिए ये रहा कि एक अक्षौहिणी सेना में 3 सबसे पहले पैदल से स्टार्ट करते हैं ना। 19,68,000 लोग पैदल, 11,80,000 है ना? 980 घोड़े, 3,93,660 हाथी और 3,93,607 रथ। तो आप इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए 18 से। इतने लोगों में और थोड़े से लोग बढ़ाइए,
200-400 लोग, इतने सारे लोगों में मिलकर के महाभारत युद्ध लड़ा। तो ये 18 अक्षौहिणी सेनाओं के युद्ध था, ठीक है? 11 अक्षौहिणी सेनाएँ कौरवों के पास और 7 अक्षौहिणी सेनाएँ जो थी वो पांडवों के पास थी। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के पास अलग-अलग अक्षौहिणी सेना थी। तो आप इसको ये यहाँ महाभारत की कथा बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर महाभारत में कहीं पे ठीक है। अगर महाभारत में बताता हूँ। अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर महाभारत में कहीं पे ये बात बोली गई है कि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, ठीक है? और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि इतने सारी संख्याओं को मिलाकर के वो एक अक्षौहिणी सेना बनाते थे, तो महाभारत के समय में भी अंकों का प्रयोग उस समय जनमानस के लिए एकदम सामान्य था। वो करते थे, ठीक है? ओके, आचार्य जी किस तरह के प्रश्नों को कितनी पंक्तियाँ उत्तर लिखना पड़ेगा? ठीक है, असाइनमेंट के लिए हाँ, अभी हम प्रश्न उत्तर सेशन रखेंगे लगभग सवा 5 के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इसके बाद रामायण में महाभारत में हमने देख लिया कि किस तरह से संख्याओं का प्रयोग है, उसके बाद महाभारत में भी हमने देख लिया, ठीक है? इसके बाद ये सारा पढ़ने के लिए ये सारा आप स्वयं से पढ़ लीजिएगा, युगों का मान वहाँ दिया गया है, मैं ये सारा पढ़ नहीं रहा, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि युगों का वहाँ मान दिया गया है कि कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का होता है। अभी कितने टाइम हुए? अभी हमारे तो बस 2000 ही हुए, तो आप ये समझ लीजिए 4,30,000 साल और बाकी है इस युग के। अभी तो बहुत है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। उसके बाद द्वापर, द्वापर युग का टाइम है 8,64,000, त्रेता का टाइम है 12,96,000 और सतयुग का है 17,28,000, है ना? ये सारा जोड़ करके 43,20,000 वर्ष बनता है, ठीक है? फिर इसको अगर 1000 से गुणा कर दिया जाए तो वो सहस्त्र युग कहते हैं और ये सहस्त्र युग ही एक दिव्य युग होता है और ऐसे दिवयुगों में टोटल कितने वर्ष हो गए? 4 अरब 32 करोड़। ये ब्रह्मा जी का 1 दिन है केवल, 1 दिन और इतना ही ब्रह्मा जी का 1 रात होता है। इस प्रकार की गणना भी महाभारत में आई है। ठीक है? गीता में भी कई सारी जगह पे कई सारी तरह की गणनाओं का प्रयोग किया गया है। तो गीता महाभारत का ही तो पार्ट है ना, शांति पर्व में ही है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया पुराण। तो पुराण होता क्या है? तो पहले तो आप ये समझिए, है ना? कि पुराण होता क्या है? थोड़ा-सा समझा देता हूँ। तो हमारे 3 प्रकार के ग्रंथ हैं लौकिक साहित्य में, रामायण, महाभारत और पुराण। तो ये जो रामायण है, ये सबसे पहले, उसके बाद महाभारत, महाभारत के बाद पुराण। तो पुराण जो है, पुराण को पुराण भी इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराणम भवति। वो जो है बहुत पुरानी किताबें हैं, इसलिए उसको पुराण बोलते हैं, ठीक है? उसमें पुरानी चीज़ों का आख्यान है, इसीलिए उसको पुराण कहते हैं। तो पुराण में कई सारे हमारे पुराण हैं और उनका कई तरह के विभाजन भी है। शैव पुराण, कुछ शिव से संबंधित, कुछ वैष्णव है, कुछ शाक्त है, अ, शक्ति से संबंधित, ठीक है? इस तरह से पुराण हैं कई सारे। तो यहाँ पर पुराण का अर्थ ये है कि पुरानी किताबें, ठीक है? ये लगभग हमारी 18 जो है प्रमुख पुराण हैं और 18 ही उपपुराण हैं। तो इन पुराणों में कहाँ-कहाँ संख्याओं का प्रयोग हुआ। लेकिन ये चीज़ 100% श्योर है कि ये जो पुराण है, ये महाभारत के बाद का ग्रंथ है। ठीक है? इसमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि पुराण जो है वो महाभारत के बाद का ग्रंथ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पुराण में संख्याओं का प्रयोग देखें। तो महर्षि महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित पुराणों में वर्णाश्रम, धर्म, भूगोल, तीर्थ, नदी, देवता इत्यादि। देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको भी इसी तरह से प्रारंभ करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है? कि पुराण जो है, पुराण पुराने ग्रंथ हैं इसलिए इनको पुराण कहते हैं। सभी पुराणों को लिखने का श्रेय किसको जाता है? वेदव्यास जी को जाता है। पुराणों में वर्णाश्रम, धर्म, भूगोल, तीर्थ, नदी इन सब का वर्णन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त पुराणों में गणित और विज्ञान से संबंधित तथ्यों का भी वर्णन है। उसके बाद जहाँ-जहाँ पुराण में जहाँ-जहाँ जो चीज़ आपको याद आए,
अंकगणित से संबंधित वो आप परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है? जैसे कि यहाँ एक उदाहरण है, ब्रह्मांड पुराण में संख्या लेखन पद्धति का वर्णन है। एकम दशम शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च अनियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च, है ना? मतलब 1, 10, 100, 100, सहस्त्र, हजार, है ना? फिर उसके बाद अयुत, फिर लाख, नियुत, कोटिर, अर्बुद, इस तरह से संख्याओं का। उसके बाद वृंदो, खर्वो, निखर्वश्च, शंखम, पद्मम च सागर, अंत्यम, मध्यम, परार्धम च दशवध्याम यथाक्रमम्। मतलब देखिए कितने सरलता से उन्होंने बता दिया कि इसके बाद वृंद होता है, खर्व होता है, निखर्व होता है, शंख, पद होता है। उसके बाद कहते हैं कि इसी तरह से 10-10 करके आप संख्याओं को आगे बढ़ाते जाइए, है ना? कि आप इसको संख्याओं को 10-10 से गुणा करके आप आगे बढ़ाते जाइए, तो आपका ये सारा आ जाएगा, ठीक है? ओके। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के अध्याय 61 के श्लोक में 29 रुक्मिणी व बलराम जी के बीच चौसर खेलने के क्रम में गणितीय संख्याओं का वर्णन है, ठीक है? तो अब आप समझ गए ना कि वहाँ पे भी एक इस तरह से चौसर का खेल पहले बहुत प्रचलित था। ये जो क्या कहते हैं, महाभारत में भी ये जो जुआ वाला भी जो ये बात है, वो चौसर का ही खेल था, ठीक है? तो वहाँ पे भी इस तरह से वर्णन है। अगर आपको कोई संस्कृत की चीज़ याद आती है कि हाँ, ये संस्कृत का कोटेशन मुझे याद रखना है, तो आपको ज़रूर रखिए और उसको बताइए कि इस तरह से अगर संस्कृत नहीं लिख सकते, तो कम से कम इतना लिखिए कि भागवत पुराण में रुक्मिणी और बलराम जी के बीच चौसर खेलने का। तो चौसर का मतलब ही हुआ कि वो जो उम, क्या कहते हैं, पासा जो है ना? उस पास डाइस जो है, उसपे संख्याएँ लिखी होती थी। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा शतं सहस्त्रमयुतं रामस्तत्राददे पदम्, ठीक है? कि यहाँ पर कहा गया है भागवत पुराण में कि यहाँ चौसर खेलने के क्रम में बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 इसके बाद 10,000 मोहरों को दाँव पर लगाया, है ना? मैंने आपको बोला था ना पुराने समय में वो जो स्वर्ण सोने के सिक्के होते थे वही कुछ कह रहा है? नहीं। तो पुराने समय में वो जो सोने आपको जो भी कुछ लिखना है ना आप चैट में लिख दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है? यहाँ हैंड रेज़ नहीं करिए। ये 5:15 के बाद हम क्वेश्चन्स लेंगे। तो यहाँ पे वो जो मैं आपको बता रहा था कि सॉरी, पहले के ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में जो भार का परिमाण जो बताया आर्यभट्टीय में भी, उसमें स्वर्ण सबसे ज़्यादा बहुमूल्य होता था, जो पैसे का होता था। जैसे आजकल हम करते हैं ना कि आजकल जो हमारा नोट है, 500 का नोट, बड़ा नोट माना जाता है। तो उस समय में भी ये सबसे बड़ा नोट था। उस समय में भी सिक्का जो था स्वर्ण। तो वही कह रहे हैं कि बलराम जी ने उन्होंने पहले 10,000 सिक्के लगाए, फिर 10,000, फिर उसके बाद इस तरह से लाख, ये इस तरह से संख्याओं का वहाँ पे उल्लेख है। इसके बाद ये भी है इम्पोर्टेंट कि किसी राजा ने दहेज में 10,000 गाय, 3,000 नवयुवती दासियाँ, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सेवक दिए। ठीक है? और मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती में भी देवी पार्वती, दुर्गा महिषासुर के मध्य युद्ध में वर्णन गणितीय संख्याओं का प्रयोग हुआ है। तो देखिए मित्रों, आपको ये सब याद नहीं करना है ना? ये जो मंत्र हैं, बड़े-बड़े मंत्र मार्कंडेय पुराण के, भागवत पुराण के, ये सारा आपको याद नहीं करना है, ठीक है? और ये पाठ्यक्रम क्या कहते हैं, वैदिक सर्टिफिकेट इन वैदिक गणित पाठ्यक्रम, ये आपसे अपेक्षा भी नहीं करता कि आप इसको सारा याद कर लें। ये पाठ्यक्रम बनाने का उद्देश्य ही यही है कि हम आपको संख्याएँ कहाँ-कहाँ प्रयोग हुई है, उससे परिचित करा दें। जब आप स्वयं से जान जाएँगे कि मार्कंडेय पुराण में संख्याओं का प्रयोग हुआ है, भागवत पुराण में हुआ है, तो आपकी रुचि जागेगी, आप स्वयं जा कर के पढ़ेंगे। तो ये पाठ्यक्रम आपकी रुचि जगाने के लिए, ठीक है? और जहाँ तक परीक्षा पास करने की बात है, तो परीक्षा पास करने के लिए आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटी-छोटी चीज़ें भी लिखें, कि जैसे भागवत पुराण में ये वर्णन है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती में ये वर्णन है ना? कि इस तरह से महिषासुर और दुर्गा के बीच में जो युद्ध हुआ, उसके में संख्याओं का वर्णन है। जो आपको तथ्य याद आए, उन तथ्यों को आप लिखिए। पूरा ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा याद करके एकदम विद्वान बन जाएँ, है ना? पंडित जी बन जाएँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्यभट्ट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे
अब क्या हुआ हमने पढ़ लिया वेद, हमने पढ़ लिया ब्राह्मण, हमने पढ़ लिया आरण्यक, हमने पढ़ लिया उपनिषद, हमने पढ़ लिया वेदांग, हमने पढ़ लिया रामायण में, हमने पढ़ लिया महाभारत में, हमने पढ़ लिया आरण्यक में। ठीक है? अब हम पढ़ेंगे सीधे आर्यभट्ट के बारे में क्योंकि आरण्यकों के बाद आर्यभट्टियम जो ग्रंथ है यही सबसे पहले शुद्ध गणित का ग्रंथ है। क्योंकि हम अंकगणित अभी पढ़ रहे हैं, है ना? अंकगणित आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के ग्रंथों में थोड़ा-सा अंकगणित और क्या-क्या प्रतिपाद्य विषय हैं, उनको देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम इस यूनिट में कवर करेंगे 1 सेकंड। हाँ, माउस निकल गया। ठीक है, सबसे पहले हम इस यूनिट में कवर करेंगे आर्यभट्ट को। तो आर्यभट्ट के बारे में हम जानेंगे आर्यभट्ट का जीवन, कर्तृत्व का मतलब हुआ उनकी कौन-सी पुस्तकें लिखी, पुस्तकों का विषय क्या है, आर्यभट्ट के प्रमुख कार्य कौन-से हैं, ठीक है? तो ये बताने के साथ-साथ मैं आपको सबसे पहले प्रश्न कर देता हूँ, है ना? तो प्रश्न आपके असाइनमेंट के लिए और आपकी परीक्षा के लिए इस तरह का प्रश्न हो जाएगा कि आर्यभट्ट का परिचय देते हुए, है ना? आर्यभट्ट का जीवन परिचय देते हुए, आर्यभट्टियम में अंकगणित के विषयों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, आर्यभट्ट के बारे में बता देना है और उनको उनके बारे में जितना आपको पता हो कि उन्होंने क्या लिखा, पाई के बारे में क्या बताया, स्थानीय मान के बारे में क्या बताया, ग्रहण विचार, सूर्य केंद्रीयता, है ना? ये सारे अलग-अलग टॉपिक अभी ये सारे टॉपिक मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊँगा, कि सूर्य केंद्रीयता क्या है ना? कि आर्यभट्ट ने जो कैलकुलेशन की आर्यभट्टियम में, वो कैलकुलेशन उनको पता था कि सन जो है सेंटर में है, लेकिन उन्होंने अर्थ को सेंटर मान के कैलकुलेशन की। क्यों? क्योंकि अर्थ को सेंटर मान कर के कैलकुलेशन करने में बहुत गणना बहुत आसान थी क्योंकि अर्थ पर हम मौजूद हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं था कि भाई सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी पृथ्वी अपनी जगह पर है, नहीं। तो सूर्य की केंद्रीयता उन्होंने बताया कि सूर्य अपने केंद्र में है, ये आर्यभट्टियम में है। अब आप सोचिए, इतने पुराने ग्रंथ हमारे इतने हज़ार साल पुरानी किताब में ये बात लिखी हुई है ना? और अभी जो है हमें मॉडर्न साइंस जो वेस्टर्न लोग हैं, वो हमें इस बात के लिए ब्लेम करते हैं कि आप तो आपके यहाँ तो लोग अभी भी ये बोलते हैं कि सूर्य घूम रहा है ना? तो ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, हमें पता है, लेकिन हम हमारे हमारा एक संस्कृति है, हम हमारे मानने का एक तरीका है, तो हम उसको फ़ॉलो करते हैं। तो अब एक-एक टॉपिक को हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले थोड़ा-सा जीवन परिचय जान लेते हैं। जीवन परिचय में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आर्यभट्ट जो है, इनका जन्म जो है कुसुमपुर में हुआ, है ना? पटना में। पटना और भी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, वो सब भी मैंने आपको कल बताया था। चलिए, बहुत शॉर्ट में हम इसको देखते चलते हैं। मध्यकाल जो है 400 से 1200 ये जो है मैथ्स का सबसे बेस्ट टाइम था। गणित के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी टाइम पे आर्यभट्ट फर्स्ट, आर्यभट्ट सेकंड, श्रीधराचार्य, है ना? भास्कर, महावीर और ब्रह्मगुप्त आदि पैदा हुए। अब आर्यभट्ट एवं ब्रह्मगुप्त के जीवन वृत्त कर्तृत्व उनके द्वारा प्रतिपादित गणित में जो भी काम है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्यभट्टियम के बारे में देख लेते हैं। तो आर्यभट्टियम में गणित पाद के अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के प्रश्न दिए गए हुए हैं। श्लोक तो इसमें 30 ही है, परंतु इन्हीं में आर्यभट्ट ने कठिन से कठिन प्रश्नों को हल कर दिया। वहाँ क्षेत्रफल, घन, वर्ग इन सब त्रिभुज इन सब के बारे में उन्होंने बात की। ठीक है? और उन्होंने पाई का मान 3.143 है ना? यहाँ तक भी वहाँ पे बताया है। ओके। इसके बाद सीधे आर्यभट्ट के जीवन पर आ जाते हैं। आर्यभट्ट का जो जीवन है ये मैंने आपको बताया, बार-बार बता रहा हूँ कि कुसुमपुर माना जाता है जो कि कुसुमपुर पटना का पहले का प्राचीन नाम है ना? कुशपुरी, कुसुमपुर ये सब पाटलिपुत्र ये सब पटना के ही प्राचीन नाम है। ठीक है? अब ये आप स्वयं से देख लीजिएगा, मुझे लगता नहीं है यहाँ पढ़ने का कुछ औचित्य है। फिर भी मैं आपको ये वाला भाग बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? किसी कोई ये मानता है कि उनके अनुसार महाराष्ट्र के अशमक देश में हुआ था। ऐसी एक मान्यता है, किसी के अनुसार नहीं, ऐसी एक मान्यता है। इनके वैज्ञानिक कार्यों का समाधान राजधानी में ही हो सकता है, अतः उन्होंने लंबी यात्रा करके आधुनिक पटना, क्योंकि पटना उस समय थी,
है ना? कुसुमपुर में उन्होंने ये स ग्रंथ की रचनाएँ की होगी। इनकी उत्पत्ति भट्ट म ब्रह्म भट्ट ब्राह्मण समुदाय में मानी जाती है। आर्यभट्ट जन्म के वर्ष का आर्यभट्टीय में स्पष्ट उल्लेख करते हैं। उनके जन्म का वास्तविक स्थान के बारे में विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि वे नर्मदा, गोदावरी मध्य स्थित क्षेत्र में पैदा हुए थे, जिसे अस्मक के रूप में जाना जाता था और वे अस्मक की पहचान मध्य भारत से करते हैं, जिसमें जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। हालाँकि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ अस्मक को दक्षिण में दक्षिणापट या दक्खन के रूप में वर्णित ये सारा आप पढ़ लीजिएगा मित्रों, इसमें कुछ ऐसा पढ़ने के लिए है नहीं। एक्सप्लेन करने वाला कुछ है नहीं, है ना? एक्सप्लेन करने का आएगा, कुछ इम्पोर्टेंट आएगा तो वो मैंने हाइलाइट किया हुआ है। अगर आप पूरी किताब ना पढ़ पाएँ और मेरा ये सेशन भी देख लें ना, तो काम की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है? उसके बाद कर्तृत्व। कर्तृत्व का मतलब होता है आर्यभट्ट ने कौन-सी किताबें लिखी, है ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग सुन रहे हो कि मैं बस बोलता ही जा रहा हूँ। हाँ, चलिए सुन रहे हैं। तो आर्यभट्ट ने कौन-सी किताबें लिखी? तो इनके इनके सिर्फ़ यही किताब नहीं है, इनकी दशगीतिका, है ना? आर्यभट्टियम और तंत्र है, ये 3 किताबें हैं। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखी गणित से संबंधित इसलिए उस किताब का नाम आर्यभट्टियम ही पड़ गया। क्योंकि पुराने समय में किताब लिखने की भी परंपरा नहीं थी। मतलब किताब लिखने का मतलब उसको हेडिंग देने की परंपरा नहीं थी किताब के नाम की, बस वो सीधे ग्रंथ उसके बारे में लिख देते थे। ठीक है? इसके बाद आर्यभट्टियम ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे विषय को विषय लिख दिया है, विषय होना चाहिए। ठीक है? तो आर्यभट्टियम ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय आर्यभट्ट के कार्य के प्रत्यक्ष विवरण सिर्फ आर्यभट्टियम से ही ज्ञात है। आर्यभट्टियम नाम बाद के टिप्पणीकारों द्वारा दिया गया है। आर्यभट्ट के द्वारा स्वयं इसे नाम नहीं दिया गया हो, उस लेख है उनके शिष्य भास्कर प्रथम ने अश्मक तंत्र या अश्माका के लेखों में किया है। ठीक है? मतलब उन्होंने इसको नाम नहीं दिया, बाद में लोगों ने इसको आर्यभट्टियम इस तरह का नाम लोगों ने अपने आप से दिया। आर्यभट्टियम ग्रंथ में 4 प्रकार का इसका डिवीज़न है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि गीतिकापाद, गणितपाद, कालक्रियापाद और गोलपाद। गणितपाद के कुछ श्लोकों को हमने कल देखा था, फिर भी यहाँ पे भी आएगा कि किस वाले भाग में आर्यभट्टियम ये इम्पोर्टेंट है। इससे एक प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा ही जाएगा और असाइनमेंट में भी पूछा जाता है ना? कि आर्यभट्ट का परिचय देते हुए आर्यभट्टियम ग्रंथ के विषय को प्रतिपादित कीजिए। है ना? तो आप ये लिख देंगे सबसे पहले आर्यभट्ट का परिचय, आर्यभट्टियम ग्रंथ, आर्यभट्ट के शिष्यों ने ही उसको आर्यभट्टियम ग्रंथ नाम दिया होगा, पहले उसका नाम कुछ और रहा होगा। उसके बाद 4 पाद हैं, गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद, गोल पाद। तो गीतिका पाद में क्या है? गीतिका पाद में सिर्फ 16 श्लोक है और यहाँ पर उन्होंने संख्याओं का मान निर्धारित किया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कल भी बताया था, आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि उन्होंने वहाँ पे संख्याओं का मान जैसे कि मान लीजिए आर्यभट्टियम जब आर्यभट्ट ये जब ये अपना किताब लिख रहे थे, तो उन्होंने एक संख्याओं का मान निकाल दिया कि उन्होंने कहा कि भाई जब मैं आगे य बोलूँ तो इसको 30 समझना, है ना? तो उन्होंने एक सबसे पहले एक श्लोक बनाया और उसको गीतिका पाद में रखा। गीत उसमें बस उन्होंने संख्याओं को मान दिया कि मैं ख बोलूँ तो इसको पृथ्वी समझना। इस तरह से मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने मान दिया, ठीक है? ओके, अब देखिए ये हुँ। देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे य को उन्होंने कहा 30, र को कहा 40, ल को कहा 50, व को कहा 60, श को कहा 70, श को कहा 80, इस स को 90 और ह को 100। ठीक है? तो अब उनको मान लीजिए, अब उनको अगर कहना है कि दो उनको उनको ये कहना है कि 50 और 100 तो वो सीधे कह देंगे ल और ह। ल कह देंगे तो इसका मतलब ये हो गया 50 और 100 समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना? इसी तरह से उन्होंने क्या किया अलग-अलग संख्याओं के मान निर्धारित कर दिए क से म तक को लेकर के, है ना? क से म तक को 1 कह दिया जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ ठीक है? तो ये क को बोल दिया 1, ख को बोल दिया 2 इसी तरह से म तक उन्होंने पूरी संख्याओं का मान दिया। ये आगे एक चार्ट में आई थिंक इस किताब में होगा, ठीक है? चलिए मैं देखता हूँ अगर मिलेगा तो मैं आपको भेज देता हूँ।
इसके बाद गणित पाठ। गणित पाठ हमने कल पढ़ा था, इसमें 33 श्लोक है, क्षेत्रमिति, गणित आदि ये सारे विषय हैं। काल क्रियापद इसमें 25 श्लोक है। इसमें जो है मास तिथि, क्षय, ये सब क्षय तिथि, इन सब के बारे में बताया गया है कि किस तरह से गति होती है और किस तरह से सतयुग, त्रेता, इन सब का जो समय होता है वो सब बताया है। उसके बाद उसके बाद गोलपाद, है ना? गोलपाद में क्या है, इसमें 50 श्लोक है और जिसमें गोल संबंधी अनेक नियम है। अच्छा, गोल गोल का मतलब आप समझिए, गोल का मतलब हमारा ब्रह्मांड, है ना? तो ब्रह्मांड को इन्होंने गोल मान करके गोलपाद नाम रखा, ठीक है? तो गोल मतलब ब्रह्मांड, ठीक है? उसके बाद ब्रह्मांड ये इसमें इन्होंने पृथ्वी के दिन, आकार, रात, क्षितिज, ना पृथ्वी भी गोल है तो पृथ्वी को भी इन्होंने गोल मान करके उससे संबंधित, ठीक है? आर्यभट्ट के प्रमुख कार्य। आर्यभट्ट के प्रमुख कार्य कौन-कौन से हैं? आर्यभट्ट के प्रमुख कार्य हैं, भारत के इतिहास में जिसे गुप्त काल या स्वर्ण युग से नाम से जाना जाता है, उस समय भारत में साहित्य, कला और विज्ञान क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की। उस समय मगध से ना ये देखिए, ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्वयं से पढ़ लेंगे, ठीक है? मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन करते चलता हूँ, ठीक है? और बताते चलता हूँ। तो भारत और विश्व की ज्योतिष संबंधी कार्य, ठीक है? तो 1 सेकंड। हाँ, तो भारत और विश्व के ज्योतिष संबंधी कार्य, इस पे इन्होंने काम किया, सुनिश्चित पाई के मान का निरूपण निकाला और स्थानीय प्रणाली और शून्य का वर्णन किया। उसके बाद अपरिमेय रेशियो के रूप में पाई, इसका वर्णन किया। चित्रमिति, त्रिकोणमिति का संबंधित, मतलब इतने सारे काम, इतनी सारी चीज़ों पे आर्यभट्ट ने अपनी कलम चलाई। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में इतने सारे विषयों को लिखा, ठीक है? एक-एक विषय को यहाँ पे बता पाना बहुत मुश्किल है, बट सिर्फ़ ये पृष्ठ-पेषण हो जाएगा। सौर प्रणाली की गतियाँ उन्होंने लिखी, कि भाई कौन-सा ग्रह, किस ग्रह की स्पीड कितनी है, किस ग्रह का मान कितना है, किस ग्रह की दूसरे ग्रह से दूरी कितनी है, ये सारी बातें भी उन्होंने वहाँ पे लिखी, ठीक है? उसके बाद ग्रहण का भी विचार किया, नक्षत्रों का आवर्तन काल, मतलब कब नक्षत्र आता है, कब नक्षत्र जाता है, सूर्य की केंद्रीयता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मैं आपको जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आर्यभट्ट को पता है ना? कि सूर्य जो है, वो एक ही जगह पर है और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आर्यभट्ट को पता नहीं है, आर्यभट्ट को पता है कि सूर्य अपने स्थान पर ही है, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी को सेंटर मान के गणना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको ये लग रहा है कि इस तरह से गणना करने पर हमारी गणना थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं लेना है कि आर्यभट्ट को पता ही नहीं था। तो इस सूर्य की केंद्रीयता से संबंधित उन्होंने एक श्लोक लिखा है, ठीक है? और वो श्लोक वहाँ पर है, वो श्लोक यहाँ भी आपको दिया गया होगा, ठीक है? आर्यभट्ट ने पृथ्वी से संबंधित ब्रह्मांड को घूमते हैं, जिससे गति से सूर्य के चारों ग्रह घूमते हैं, केंद्र ये इसमें होगा, अभी मुझे मिलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये एक श्लोक है, मुझे याद है अच्छे से। ठीक है। अब आर्यभट्ट का अन्य पर प्रभाव, इसका मतलब ये है आर्यभट्ट ने जो थ्योरीज़ दी, उसका दूसरों पर क्या प्रभाव है। इसके बाद आर्यभट्ट के बाद पैदा हुए हमारे ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ये भी बहुत बड़े गणितज्ञ थे, इन्होंने भी गणित की कई सारी किताबें लिखी, जिसमें से सबसे फ़ेमस किताब था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो कि सन 628 में, और उसके बाद जो खंडक खाद्य था, ये 665 ईस्वी में लिखा। ठीक है, ये एक अच्छे वेदकर्ता थे। वेदकर्ता क्या होता है? वेदकर्ता समझते हैं आप लोग? वेदकर्ता का मतलब होता है जो ऑब्ज़र्वेटरीज़ होती है ना, जैसे कि जंतर-मंतर, है ना? जो कि जय सिंह ने अपने समय में जंतर-मंतर को ठीक करवाया था। तो ये जो जंतर-मंतर है, ये जो वो मशीन, इस तरह की मशीनें भी उस समय इन्होंने बना ली थी। मतलब मशीन आजकल की तरह एकदम बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी वाली मशीन नहीं, जिस तरह की जंतर-मंतर में ना, जंतर-मंतर जैसे सम्राट वाला यंत्र, ये सारे यंत्र जो है उसमें एक फिक्स कर दिया था उन्होंने कि जैसे कि
यहाँ से देखेंगे तो ये तारा दिखेगा, यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये ग्रह दिखेगा, उसके हिसाब से कुछ नियम बना दिए थे, कैलकुलेशन वगैरह कर लिया था। ये सारा जो वर्तमान में जंतर-मंतर में कुछ यंत्र बचे हुए हैं, तो इस तरह से वो भी ऑब्ज़र्वेटरी बना-बना करके कैलकुलेशन करते थे, ठीक है? उसके बाद ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का विषय क्या है? तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत का विषय क्या है? इसमें 12 अध्याय हैं और इसमें सबसे पहले जोड़-घटा ये सब है, उसके बाद जैसे-जैसे आगे जाते जाएँगे, वैसे-वैसे इसमें गणित के कठिन-कठिन विषय आते जाएँगे, ठीक है? इसके बाद ये आप सारा पढ़ लेंगे। ब्रह्मगुप्त का प्रमुख कार्य है, इन्होंने पाई का मान को और बढ़ाया। वहाँ पे आप देखेंगे कि आर्यभट्ट ने 4 तक लिखा, इन्होंने पाई के मान को इतना आगे तक बढ़ाया, ठीक है? और ये भी बताया कि 10 के वर्गमूल के बराबर है, ठीक है? उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज का वर्णन इन्होंने किया, संकलित किया, व्यकलित किया, है ना? ये सारे ये मतलब हुआ जोड़, घटा, गुणा इस तरह के भी सूत्र से इस तरह के सॉल्यूशन मतलब इस तरह के भी प्रश्नों को उन्होंने हल किया, अलग-अलग तरह के गणित में, ठीक है? भाग, हार, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल ये सब उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है कि परीक्षा में कि घन का वर्णन किया, आपको थोड़ा बहुत उदाहरण भी देते चलना है। जैसे इस तरह से एक उदाहरण देंगे, ठीक है? वर्गमूल का एक उदाहरण दे देंगे, वर्ग का एक उदाहरण दे देंगे कि न स्क्वायर बराबर न माइनस क इंटू न प्लस क, है ना? फिर इसके बाद प्लस क स्क्वायर। तो इस तरह से अभी आपको 1-2 उदाहरण देकर के अपनी परीक्षा में बताना पड़ेगा। ये नहीं कि बस बोल दिए, हो गया। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, इस तरह से आपको भी बोल कर के खत्म नहीं कर देना है। ठीक है? ठीक है, अभी आपके प्रश्नों को लेते हैं। आप परेशान मत होइए, आपके सभी प्रश्नों को लेंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस थोड़ा-सा एक बार विषय देख लें क्योंकि आप मैं ऐसे आशा करता हूँ कि आप मेरे पढ़ाने के बाद इस पुस्तक को लेकर के पढ़ेंगे और आपकी रुचि जागृत होगी और आप इन पुस्तकों को भी भविष्य में देखेंगे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, आर्यभट्टियम इन सबको भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? इसके बाद अगर आप कुछ ना पढ़ पाएँ तो कम से कम सारांश तो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जल्दी-जल्दी करते हैं महावीर। महावीर आचार्य और श्रीपति। महावीर आचार्य ने एक बहुत फ़ेमस पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह, है ना? तो इसके विषय को हम पढ़ेंगे और महावीर कौन थे, उसके बाद श्रीपति के विषय को पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, महावीर आचार्य ने गणित सार संग्रह की पुस्तक लिखी जिसमें 9 अध्याय हैं। संज्ञा, परिकर्म, कला, सवर्ण, प्रकृतक आदि हैं, त्रैराशिक मिश्रण, क्षेत्र गणित, घात और छाया इन सब का वर्णन इसमें है। उसके बाद महावीर ने 9वीं सदी में भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषविद थे। महावीर का परिचय अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस ये आपको बताना है कि 9वीं शताब्दी इनका समय है, ठीक है? इसके बाद इन्होंने सिर्फ़ गणित सार संग्रह नहीं लिखा, गणित सार संग्रह तो लिखा ही, गणित सार संग्रह भारतीय 1 सेकंड गणित सार संग्रह भारतीय गणित का पूर्व परिचायक ग्रंथ है। मतलब अगर आपको इंडियन मैथ सीखना है, तो उसको सबसे पहले आपको गणित सार संग्रह पुस्तक से आपको प्रारंभ करना चाहिए। सीधे आर्यभट्टियम ले लेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ये पूर्व परिचायक ग्रंथ है। तो मैथ सीखने से पहले आपको गणित सार संग्रह अगर आप पढ़ लें तो आपको बाकी क्या कहते हैं आर्यभट्ट के ग्रंथ आदि पढ़ने में सहायता मिलेगी, ठीक है? ब्रह्मगुप्त का ग्रंथ, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत आदि। इसके बाद इनका जो ये सारा इसका विषय है, गणित सार संग्रह का, ये सारा जो मैंने आपको बताया। इसमें इन्होंने इस तरह से संख्याओं का बताया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई सारे इसमें भी यही है, शायद कुछ अलग हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 10 लक्ष कोटि देखिए इन्होंने खरब का प्रयोग कर दिया, है ना? महाक्षोणी, महाक्षरी, शत 10 शत सहस्त्र लक्ष तक कोटि, शतकोटि, अर्बुद, निर्बुद, खर्ब, महाखर्ब, पद्म, महापद्म, क्षोणी, महाक्षोणी, शंख, महाषण, क्षिति, महाक्षिति, क्षोभम, महाक्षोभम। तो इस तरह से इन्होंने शब्द बदलते रहते हैं, मान वही एक ही आता है, ठीक है? श्रीपति को भी देख लेते हैं, श्रीपति जो है 1019 इनका टाइम एकदम फिक्स है। ये भी भारत के खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे, 11वीं शताब्दी के भारत के सर्वोत्कृष्ट गणितज्ञ थे। श्रीपति के पिता का नाम नामदेव था, कहीं-कहीं नागदेव भी मिलता है। उनके दादा का नाम केशव था। इनके पुस्तकों को देख लेते हैं, इन्होंने जो कई सारी पुस्तकें लिखी जिसमें सबसे फेमस पुस्तक गणित तिलक
सिद्धांत शेखर ज़्यादा प्रसिद्ध है ना? श्रीपति निबंध, वेदज्ञ वल्लभ ये सारी प्रमुख प्रमुख किताबें हैं। इसके बाद सबका यहाँ पे परिचय दिया हुआ है, किस किताब में क्या है, आपको शॉर्ट टिप्पणी पूछी जा सकती है, कि इस किस पुस्तक में क्या वर्णन है, ठीक है? ये सारा मैं अभी यहाँ पे पढ़ूँगा नहीं, अगर कुछ समझाने वाला आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। सिद्धांत शेखर इम्पोर्टेंट है, मैं आपको इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा सिद्धांत शेखर के अलावा देवज्ञ वल्लभ था ना? वो भी अगर आपको उसका परिचय भी हो सके तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बोध प्रश्न अच्छा, वररुचि, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुज इनको बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। ऐसा कुछ यहाँ इनकी पुस्तकों से संबंधित नियम नहीं बताए गए हैं, फिर भी शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर है सबसे पहले वररुचि। तो वररुचि को कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। वररुचि जो है, इन्होंने पाणिनि के सूत्रों पे वार्तिक लिखा था, है ना? पुरुषोत्तम देव ने अपने त्रिकांडशेष अभिधान कोश में कात्यायन के नाम लिखे कि कात्याय, पुनर्वसु, मेधाजित और वररुचि ये सब जो है इनके नाम हैं। ठीक है? ये सब इनके नाम प्राप्त होते हैं। ओके। और इसके बाद इनके प्रमुख कर्तृत्व, इन्होंने एक चंद्रवाक्य नाम का एक पुस्तक लिखा जिसमें उन्होंने देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं आपको थोड़ा-सा एक समझा देता हूँ। उन्होंने इस तरह से संख्याओं को अंकमाला में निर्धारित किया। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा तो ये तो सबको पता ही था, है ना? तो इन्होंने इसको डिजिट दे दिया। फिर उन्होंने कहा भाई जब मुझे जब मान लीजिए मुझे राम बोलना है ना? तो राम बोलने के लिए मैं क्या करूँगा? तो मुझे राम बोलना है। तो राम बोलने के लिए उन्होंने यहाँ पे 25 का प्रयोग कर दिया। है ना? और कृष्ण बोलने के लिए 15 और कमल बोलने के लिए 1, 5, 3 का प्रयोग किया। तो ये किस तरह से हुआ है देखिए, जैसे कि उनको कहना है राम, तो र, आ, म, है ना? तो ये इन्होंने लिया 2 और 5 1 सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन पूरी 2 के लिए, है ना? अभी आप रेज़ हैंड मत करिए, बस 1 मिनट रुकिए। अगर मैं कुछ बताता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा फिर पूछिएगा। या चैट में लिखिए, मैं आपको प्रश्नों के उत्तर दूँगा। तो इस पूरी लाइन को उन्होंने 2 नाम दिया, तो ये हो गया र के लिए 2 आ गया, ठीक है? उसके बाद आ गया, आ के लिए उन्होंने अभी यहाँ तो कोई वो स्वर के लिए नहीं दिया, उसके बाद म आया, तो म यहाँ पर आ गया आपका इस वाली लाइन में, ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने संख्याओं का सबसे पहले मान बताया। जैसे फिर उसके बाद आ गया कृष्ण, उसके बाद आ गया कमल, कमल को देख लीजिए तो क 1 ठीक है, फिर म यहाँ पे 5 फिर ल फिर यहाँ पे 3 ठीक है? ये बहुत सामान्य है। इसी तरह से आगे भी श्रीधराचार्य का परिचय आप पढ़ लीजिएगा, इन्होंने त्रिशतिका लिखी, त्रिशतिका के अलावा बीजगणित, पाटीगणित, सार पाटीगणित, नवशांति ये सारे इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इसमें भी श्रीधराचार्य ने दशमलव के 18 अंकों तक के मान की गणना की, है ना? कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रामानुजन तो ये तो मॉडर्न टाइम के ही गणितज्ञ माने जाते हैं, ठीक है? तो रामानुजन एक भारत के महान गणितज्ञ थे, है ना? देखिए ये भी वही बात कर रहे हैं, आधुनिक काल के महान गणितज्ञ विचारों में जाना जाता है। जीवन भर में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनका जन्म 22 दिसंबर 1987 भारत के दक्षिणी भूभाग कोयम्बटूर के ईरोड नामक गाँव में हुआ। ठीक है, ये सारा इनका जीवन परिचय आप देख लीजिएगा, गणित की यात्रा देख लीजिएगा, रामानुज के गणित क्षेत्र में प्रोफ़ेसर हार्डी का योगदान, ठीक है? इसको भी आप एक बार स्वयं से पढ़िएगा, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला आया नहीं है, मैंने ये सारा पढ़ा, उनके गणितज्ञ कार्य हैं। अब ये भारतीय कृष्ण तीर्थ इम्पोर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय गणित का परिचय देते हुए एक मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ कि इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय गणित का परिचय देते हुए भारत भारतीय कृष्ण तीर्थ जी के योगदान को लिखिए। तो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी के जब योगदान को आप लिखेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पर आप ये बताएँगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे। तो ये जो है इनका जन्म 14 मार्च 1884 को हुआ, 2 फरवरी 1960 को इनकी मृत्यु हुई और ये जो है पुरी के शंकराचार्य थे, ठीक है? और इन्होंने
पुस्तक लिखी कौन-सी? वैदिक गणित, है ना? तो वैदिक गणित पुस्तक लिखी, ये सारा आप इनका जीवन चरित्र थोड़ा-सा देख लेंगे, क्या इन्होंने किया। उसके बाद इसमें इनका जो विषय है, उसको भी थोड़ा-सा बता देंगे कि इन्होंने ये देखिए, ये रहा। वैदिक गणित के 16 सूत्र लिखे, 14 उपसूत्र मिलते हैं। इसमें उन्होंने इन सूत्रों को इस तरह से बताया, सारा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन कुछ सूत्र जो अगर आपको याद हो, तो वो आप लिख सकते हैं। एकाधिकीन, पूर्वेन, निखिलमतः, चरमम दशतः, इस तरह से कुछ सूत्रों को आप ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम थोड़ा-सा एक और टॉपिक ले लेते हैं। हुँ, ये भी विषय थोड़ा-सा मैं सोच रहा था आपको आज थोड़ा-सा बता दूँ। इसमें है कुछ नहीं, ये इसमें हम वैदिक बीजगणित को देख लेते हैं। थोड़ा-सा बस 5 मिनट में थोड़ा-सा मैं आपको एक भूमिका जैसे बना दूँ कि अगर आपको कोई समस्या हो, तो आप इसको आज पढ़ें और कोई समस्या हो तो आप इसको कल पूछ लें। है ना? ठीक है। 1 मिनट रुकिए ज़रा। आगे बढ़ें आगे। हुँ। तो वैदिक बीजगणित का सबसे पहले परिचय देख लेते हैं। वैदिक बीजगणित होता क्या है ना? तो वैदिक बीजगणित यजुर्वेद में 1 से लेकर परार्थ 10 तक ये 10 खरब तक की संख्याओं का उल्लेख है, ये आप जानते हैं ये बात, ठीक है? उसके बाद प्रज्ञान ऐसा वर्णन उसमें आया है, क्या कहते हैं, वात्सनीय संहिता में कि प्रज्ञानाय नक्षत्र दर्शम यादसे गणकम। मतलब अगर आपको नक्षत्रों के बारे में जानना है, तो गणक के पास जाओ, ज्योतिषी के पास जाओ, ठीक है? गणक का प्राचीन ज्योतिषी को गणक बोलते थे क्योंकि वो कैलकुलेशन करता था, है ना? जाकर के भई आप पूछते हो कि भई मेरा जन्म इस तरह हुआ, तो इस समय हुआ, तो आजकल तो हम क्या करते हैं? आजकल तो हम वो करते हैं ना, क्या कहते हैं, कैल कुंडली बनाने के लिए भई अपनी डिटेल सॉफ्टवेयर पे डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर कुंडली बना देता है। लेकिन पुराने समय में जो पंडित जी लोग होते थे, वो पूरा कैलकुलेशन करते थे। आप उनको बस टाइम बता दीजिए, स्थान बता दीजिए और क्या होता था दिन। ये 3 चीज़ें बताइए, उसके बाद वो पूरी कैलकुलेशन करके एक-एक ग्रह की स्थिति उस समय सबकी स्थिति निकाल के पूरा स्पष्ट करके उसको कैलकुलेशन करते थे। इसीलिए बहुत कैलकुलेशन करते थे, इसलिए उनको पुराने समय में ज्योतिषी को गणक भी कहा जाता था, क्योंकि वो गणना करता था। ठीक है? और बीजगणित का परिचय ये दे रहे हैं कि मंदबुद्धि व्यक्ति जिन प्रश्नों को अंकगणित की सहायता से हल नहीं कर सकता, उन प्रश्नों को बीजगणित में सिखाया जाता है ना? जैसे कि मान लीजिए 5, इसमें हम जो लोग संख्याओं से घबरा जाते हैं, उनके लिए यहाँ संख्याओं की जगह पे अल्फ़ाबेट दे दी जाती है। जैसे क गुणा क बराबर क क्यूब कर दिया। तो यही बीजगणित है। इसके बाद ये सारा आप पढ़िएगा, है ना? अव्यक्त गणित का अर्थ है व्यक्त कि अव्यक्त अज्ञात राशियों को, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि इसका मान निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक सम दिया हुआ है कि 2 का -4 बराबर 8, तो यहाँ पे क का मान निकालना है ना? तो ये इसी को अव्यक्त का मतलब होता है जो राशि हमें नहीं पता, क का कितना वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो अव्यक्त गणित इसको बोला जाता है। उसके बाद बीजगणित के अर्थ, बीज पहले बीज के 4 अर्थ थे। एक वर्ण समीकरण, अनेक वर्ण समीकरण, मध्याह्न और भावित समीकरण, ठीक है? तो इन सब के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया गया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है कि पहले जो है किस तरह से उनको वर्गों को अंकों में विभाजित किया गया है, ठीक है? तो कवर के लिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ तो क, ख, क को 1 जैसे कवर्ग होता था क, ख, ग, घ सबको मान दे दिया। अब य को दिया उन्होंने, य बराबर अंग बराबर 5 प्लस म बराबर 25 बराबर 30, समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अगर उनको कहना है यम, है ना? तो ये हो जाएगा ऐसे 30, उसके बाद र बराबर 40, ल बराबर 50, व ये सारे अक्षर संख्याओं में नहीं, इसमें वर्णमाला में नहीं आते ना। भई क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। उसके बाद य, र, ल, व, तो य को उन्होंने कहा 5 मान लो, म को उन्होंने कहा 30, ये 25 मान लो, ठीक है? उसके बाद यम मिला करके 30 हो गए, र को कहा 40, ठीक है? ल को 50, व को 60, श को 70, इस तरह से उन्होंने वर्णमाला के ऊपर संख्याओं को रख दिया। फिर वो आगे बताते होंगे कि भई जैसे मान लीजिए उनको कहना है 20, है ना? और ले लीजिए 5, है ना? अगर उनको कहना है कि 25, तो वो 25 कहने की जगह पे वो वहाँ पे क्या कह देंगे? न कह देंगे और 5 को अंगा कह देंगे, कह देंगे ना? अंगा।
ठीक है? अगर उनको कहना है 30 तो वहाँ पर न कह देंगे और 10 को य नहीं कह देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब जैसे नी, तो नी के लिए न गुणा ई। अब ई को क्या मान दे दिया गया? ई को नंबर दे दिया गया 20। न गुणा न हो गया 20 आपका, ई हो गया 100। तो नी का मतलब हो गया 2000। ठीक है? ई का मतलब यहाँ पर 100 से हुआ 20 नहीं, 9 को 20 दिया गया। ठीक है? तो संख्याओं को उन्होंने यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले कॉन्सोनेंट जो वर्णमाला के व्यंजन है, उसको तो उन्होंने इस तरह से मान लिया। फिर स्वरों को उन्होंने इस तरह से समीकरण बना करके कि अ 10 फिर ई बराबर 10 का स्क्वायर, उ बराबर है ना? इस तरह से सब में इसमें 2-2 जीरो बढ़ाते गए। तो ये सारे स्वरों को उन्होंने इस तरह से औ का मतलब हो गया इतनी बड़ी संख्या। ठीक है? चलिए, यहाँ उदाहरण भी दिया हुआ है, आप स्वयं से इसको कर लेंगे। क है ना? तो क को बोला था 1 और उ, तो उ को बोला था ये 10,000 तो q बराबर क्या हो गया? 1 इंटू 10,000 10,000। चलिए, अब ये सारा आप स्वयं से देख लेंगे, अगर इसमें कुछ आपको ऐसा कुछ समझाने वाला मैंने लिखा हुआ है। उम, बहुत ऐसा कुछ टफ है नहीं, इसमें बस सामान्य ही था। प्रश्न कैसा बनेगा वो भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। आपको इससे प्रश्न ये बनेगा कि उम, वेदों में अंकों को परिभाषित करते हुए वैदिक बीज गणित के विषय को लिखिए, है ना? तो वेद में अंक कहाँ-कहाँ आए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि वैदिक बीज गणित कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब आपका प्रश्न ले लेते हैं। चैट पे आप लोगों ने प्रश्न लिखा हुआ है कि आचार्य जी परीक्षा कहाँ जाकर लिखना पड़ेगा? कितने दिनों और कितने पेपर और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कृपया बताइए। ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी प्रबंध है। असाइनमेंट कितने अंक और परीक्षा के अंक कितने? ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आई थिंक आपको परसों सेशन में दिए गए थे, फिर भी आज भी एक बार सर अभी बता देंगे शॉर्ट में। ऑनलाइन एग्ज़ाम तो जहाँ तक मुझे पता है नहीं होता, है ना? ऑफ़लाइन एग्ज़ाम तो ऑफ़लाइन ही होता है। असाइनमेंट आपके ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों होते हैं, बट हम प्रेफ़र करते हैं कि बच्चे ऑफ़लाइन ही सबमिट करें। ठीक है? ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे। उससे पहले तो इग्नू के असाइनमेंट हमेशा ऑफ़लाइन ही होते थे, तो ऑफ़लाइन ही देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना पड़े। उसमें एक एड्रेस होता है डिपार्टमेंट का या रीजनल सेंटर का, आप रीजनल सेंटर भेजिए, रीजनल सेंटर संस्कृत डिपार्टमेंट को भेज देगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोई प्रबंध है, असाइनमेंट के कितने अंक और प्रश्न पत्र के कितने? ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो बाकी लोग सुन रहे हैं, आपको लोगों को कोई प्रश्न विषय से संबंधित हो तो पहले पूछिए। फिर सर आएँगे, फिर सर आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे अगर आपको इससे संबंधित प्रश्न होगा। क्योंकि ऐसा कोई गणित का बहुत बड़ा यहाँ पे सूत्र बताया नहीं गया कि जिसको हल कराना पड़े, ठीक है? फिर भी अगर मैंने जो चीज़ें पढ़ाई या कोई श्लोक या कोई विधि किसी वेद में बताई गई हो या महाभारत, रामायण में कहीं आपको समझ में नहीं आए तो वो आप लोग पूछिए। आचार्य जी कितने तरह के प्रश्न हैं और कितने पंक्तियाँ लिखना पड़ेगी? विस्तार के अच्छा, प्रश्न को कितनी पंक्तियाँ, टिप्पणी को कितनी पंक्तियाँ? कम से कम। ऐसा देखिए मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है ना? 1 सेकंड रुकिए। देखिए, मैं अभी आपका एक वो निकाल लेता हूँ। ये आपका वो है, क्या कहते हैं असाइनमेंट। ये मैंने नेट से ही निकाला है अभी। तो ये असाइनमेंट में यहाँ पर आप देखिए, लिखा हुआ है कि अधोलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ये एक प्रश्न जो है आपका 15 अंक का है। तो अगर परीक्षा में भी अगर आपको 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसा कुछ पेज की बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने इस दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। अगर आप बहुत अच्छा 1 पेज भी लिखते हैं तो भी आपको 10 नंबर मिल सकता है। अगर आप यहाँ-वहाँ की फलाना चीज़ें, घर की बातें, ये सब दुनियादारी की चीज़ें लिखते हैं, 5 पेज भी भर दें तो भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। क्योंकि मैंने भी हम मेरे पास भी आता है, मैं भी जाता हूँ चेक करने के लिए, तो उसका एक तरीका होता है। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पेज लिखने हैं, नहीं। बिल्कुल, हम लोग तो हमेशा इसके खिलाफ रहते हैं। आपका लिखा हुआ भले ही 2 पेज हो, फिर भी एक मॉडर्न
अगर मैं आपको बोलूँ कि एक स्टैंडर्डाइज़ कर दिया जाए कि 20 नंबर का है, तो आपको उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पेज, मिनिमम 2 पेज, है ना? तो आप इसको लगभग 3 से 4 पेज में खत्म कर सकते हैं। 4 पेज काफ़ी रहेगा, अगर आप इसको लिख रहे हैं। 4 पेज का मतलब ऐसे एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड बस। ठीक है? 2 पेज 4 साइड, इतना काफ़ी है 15 नंबर के लिए। ठीक है ना? स्पष्ट हो गया आपको? अगर आपको लगता है कि कोई विषय बड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो भी उसमें मैक्सिमम 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बस। ये नहीं कि आप पूरा 10 पेज तक एक ही को लिखे जा रहे हैं। फिर टाइम की भी तो बाउंडेशन होती है ना। अब जैसे ये 10-10 का है, तो इनके लिए 2 से 3 पेज इनफ है। मैंने आपको बोला था ना शॉर्ट टिप्पणी भी आएगी। जब मैं पढ़ाता हूँ, तो आपको बीच-बीच में टिप्पणी भी बताते चलता हूँ। इसी तरह से अभी मेरे पास पेपर तो नहीं है, लेकिन ये असाइनमेंट है। जैसे कि आज का मैं निकालता हूँ, ये देखिए। ये जाओ ये देखिए, अब आज को ये मैंने निकाल लिया। अब इसमें प्रश्न आपको पूछा गया है कि अंकगणित के प्रादुर्भाव पर लेख लिखिए। तो भाई अंकगणित के बारे में आप बता देंगे, है ना? कैसे प्रारंभ हुआ, फिर उसके बाद वेदों में कहाँ, उपनिषदों में कहाँ, ब्राह्मण ग्रंथों में कहाँ, जितना आपको याद है। अनाप-शनाप लिखने के अच्छा बजाय आपको जितना याद है वो 2 पेज, 3 पेज में आप उसको लिखिए। 15 नंबर के लिए 4 पेज, 5 पेज काफ़ी रहेगा। ठीक है? तो 15 नंबर के लिए आपको 4 से 5 पेज, 20 नंबर के लिए भी लगभग 4 से 5 पेज काम की चीज़। ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ, सर ने कहा था 15 नंबर के लिए 5 पेज, नहीं। आपका जो आपके विषय से संबंधित है, आपको बहुत जानकारी है, आपको लग रहा है कि ये 6 पेज में आएगा, तो आप उतना लिखिए आराम से। अगर आपको लगता है मुझे इतना ही आता है, मैं एक ही बात को बार-बार रिपीट करने से अच्छा है मैं उतने ही को 3 पेज में लिखूँ, तो 3 पेज में लिखिए उसको। बहुत